हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। IB-ACIO के स्ट्रेटजी वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। उसी ट्रिक के लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे मैंने वो ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको दिखाए थे सॉल्व करके। जो बच्चे वीडियो ये देखने से पहले आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पर आप देख लोगे, सब समझ लोगे, तब ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में कोई दावा नहीं कर रहा कि एकदम आपका क्रैक होने वाला है एग्जामिनेशन, बस ये ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के करंट अफेयर्स वाले हैं ना, उसमें 10-15 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है ना, सब में आपको मदद मिलने वाली है। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का। अच्छे से बैठ करके पूरा देखिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी वीडियो का ही PDF है, इसको मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाले। आप पिछला वीडियो देख लो, ये सब के बारे में आपको देखना हो तो। पैटर्न अगर नहीं पता है, आप ट्रिक देखना है, क्या करना है, वो ट्रिक से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। पैटर्न भी नहीं पता है अभी तक, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे टॉपिक वाइज मार्किंग भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग सीधा आते हैं हमारे ट्रिक के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिक। क्या ट्रिक है ये? तो एलिमिनेशन मैथड्स है ये बेसिकली। मोस्टली ये मैथड UPSC के बच्चे अपने एग्जामिनेशंस में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है। इस वजह से वहाँ पर ये टेक्निक्स लगती है, तभी वो बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। जिनको नहीं पता होता ना, 10 साल भी देते हैं तभी भी वो पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो हम उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करेंगे IB-ACIO में, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर भी सेम फॉलो होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी सॉल्व करके दिखाया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट, क्लाइमेट चेंज में इंडिया का रैंक क्या है। ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो कुछ भी टेक्निक नहीं है इसका। ठीक है, तो आप इसको तभी अटेम्प्ट करोगे जब आपका आता होगा, नहीं तो कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ये एक क्वेश्चन था जो मैं आपको बताया था कि ये ट्रिक से सॉल्व हो सकता है, बड़ी सिंपल था। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे करके दिखाता हूँ। जैसे भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारता एंड इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। तो जैसे हमको पता है कि ये पहला एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आंसर भले इसके अंदर सारे करेक्ट हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए ना। लेकिन आपके पास पार्शियल नॉलेज थी कि पहला तो करेक्ट है कि हाँ, अर्जुन और कृष्ण के बीच की बात को या गीता कहते हैं, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। तो इतना समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे आज के वीडियो से। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला नॉलेज और उसके बाद नो नॉलेज। सबसे पहला आपको एग्जामिनेशन के एंड तक नॉलेज 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 ही लेना है दबा करके। उसके साथ आपको ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रिक के साथ PYQ लगाना है। PYQ और ट्रिक साथ में आते हैं, बिना PYQ के ट्रिक नहीं आता। ठीक है, नॉलेज आपको लेना है, अच्छे से पहले नॉलेज लेना है, उसके बाद ही ट्रिक के ऊपर आपको पहुंचना है। तभी आपको नो नॉलेज वाले एरिया में जाना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि ये मुझे आते ही नहीं थे, फिर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, या आधा आधा था फिर भी आपको सॉल्व कर पाओगे इस टेक्निक से। लेकिन नॉलेज बेसिक है। नॉलेज मतलब बुक हो गया, कोर्स हो गया, क्लासेस हो गए, सेल्फ स्टडी, PYQ, ये सब कुछ हो गया हमारा। और आपको मैंने कोर्स भी रिकमेंड किया था अड्डा 24/7 का लास्ट वीडियो में, जिसको बहुत बच्चों ने लिया है और बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि स्टडी प्लान आपका 10 से 15 दिन आगे चल रहा है और आपने जुलाई में पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। मुझे बताना कमेंट में फ़ायदा मिल रहा होगा तो। फिर से मैं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे की सेल के लिए आप तैयार हो जाओ। अड्डा 24/7 का उसी के जैसा कोर्स इतने सस्ते में मिलने वाला है ना। 2000 रुपये में वो कोर्स था। यहाँ पर मैं आपको, यही 3700 पोस्ट आपकी निकली हुई है, इसी पोस्ट के लिए IB-ACIO रिक्रूटमेंट के लिए आपका अड्डा 24/7 का न्यू बैच लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें आपका 214 लाइव क्लासेस होने वाली हैं। लास्ट टाइम वाले बैच से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस होने वाली हैं। 51 आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज, यानी मॉक टेस्ट भी अलग से लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट रूम होगा आपका, फ्री ई-बुक मिलेगा, सेमिनार और टॉपर स्टॉक आपको मिलने वाला है। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल, DPP, PDF, हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। कूपन कोड मेरा NIL77 तो है ही यूज़ करने के लिए। मैं एक बार आपको इनका स्टडी प्लान दिखा लेता हूँ कि कब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट है, कैसा आपका पढ़ाई होने वाला है। तो ये है इस बैच का स्टडी प्लान। आप इसको जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 13 अगस्त से बैच बेसिकली स्टार्ट हो चुका है और आपके सामने सारे के सारे शेड्यूल हैं। कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से आपका इसके अंदर लिखा गया। आपको इसको परचेस करने से पहले देख सकते हो। पिछले बार बच्चे पूछ रहे थे सर ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पर क्लिक करना, स्टडी प्लान पर जाना, वहीं पर ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप देख सकते हो कि आपका इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड टीचर है यहाँ पे। आप जनरल स्टडीज़ के लिए देखा 1 2 3 4
पांच टीचर आपके जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिक हैं यहाँ पे। जनरल साइंस के लिए 2 टीचर आपको मिल रहे हैं, मैथ के लिए 3 टीचर, रीजनिंग के लिए 1 टीचर, करंट अफेयर्स के लिए आपको आशुतोष त्रिपाठी सर, इतने सारे टीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और पूरा का पूरा आपका प्लान आपका अच्छे से बताया गया। तो आपको डिसिप्लिन वे में तैयारी करनी है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपने स्टडी प्लान और टीचर्स को तो देख लिया, अब आपको बताता हूँ सस्ते में कैसे लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करोगे या फिर अड्डा 24/7 का ऐप है, वहाँ पर आपको ये वाला बैच खोलना है IBACIO का। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, 7,366 रुपीज़ का एक कोर्स दिखेगा। आपको यहाँ पर कूपन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका कूपन कोड का एरिया खुल जाएगा, यहाँ पे NIL77 कूपन कोड डालना है और ये कोर्स आपका मात्र, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ आपको ताकि दिख जाए, 1473 में। और अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो इससे भी कम दाम में आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप कूपन के अलावा कॉइन भी यूज़ कर सकते हो। तो मात्र 1400 रुपये में इतना अच्छा कोर्स जहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ले लो, क्योंकि आपका 15 अगस्त के बाद पता नहीं कितने दिन तक ये सेल चलेगा। तो आप किस्मत मत आजमाओ और इसको परचेज कर सकते हो जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कोर्स के बारे में। जो बच्चे कोर्स में इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। कोर्स के अलावा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो में ट्रिक और टेक्निक्स तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग मेथड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड मतलब कि हमको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से अगर हमको ये पता चल जाए कि हाँ ये कन्फर्म सही है, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये कन्फर्म गलत है। यही दोनों को हमको चूज़ करना होता है। हमें चारों ऑप्शन में यही देखना है कि क्या कोई कन्फर्म गलत है या फिर क्या कोई कन्फर्म सही है, और यही हमारी टेक्निक है। इसी को हम कन्फर्म करने के लिए ही अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो टेक्निक में सबसे पहला पार्ट है नॉलेज का। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में किसी भी चीज़ का नॉलेज है, आपको कन्फर्म है कि हाँ मेरा नॉलेज ये कहता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है या फिर ये ऑप्शन गलत है, तो आपको नॉलेज के ऊपर जाना है। तो नॉलेज सबसे आपका ऊपर हो गया, सिंपल बात है, सबसे ऊपर नॉलेज। नॉलेज के बाद आप जाओगे अपने रीजनिंग के ऊपर। आप अपने रीज़न को, मतलब नॉलेज प्लस लॉजिक, मैं इसको कहूँगा कि आपका नॉलेज तो है ही आधा और वहाँ पे आप लॉजिक लगा रहे हो कि ठीक है मेरे को ऐसा ऐसा याद आ रहा है, या फिर इसको यही होना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से आप दिमाग लगा करके सोच रहे हो। और अगला क्या है, लॉजिक, प्योर लॉजिक पे आप जा रहे हो। मतलब किसी ने बोल दिया कि हमारे देश में 1000 टाइगर्स हैं, सिर्फ 1000 टाइगर्स हैं, तो आपको लगेगा यार ऐसा तो है नहीं, हमारे देश में बंगाली टाइगर भी हैं, वाइट टाइगर्स भी हैं, और सिर्फ 1000 तो होंगे नहीं। तो ये हो गया लॉजिक। ठीक है, नॉलेज नहीं है लेकिन मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, और लॉजिक लगा के समझ सकता हूँ कि सही है कि नहीं। कोई आपको कहते हैं जनवरी में मानसून आता है, आपको पता नहीं है, मान लो आपको सोच रहे हो जनवरी में तो ठंड का मौसम होता है, बारिश तो होती नहीं है, गलत लिखा है। ये हो गया लॉजिक, समझ में आया। तो सबसे पहले नॉलेज, फिर रीज़न और फिर लॉजिक। जब ये सब आपका फेल हो जाए एग्जामिनेशन में, तब हम आते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक हम लोग अभी देखने वाले हैं, तब हम ट्रिक के ऊपर आते हैं, तभी हम ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेसिक रूल क्या है, यही मैं आपको जो भी बताया था, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, यही ढूंढना है हमको। कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। IBACIO का ही लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले रीजन के ऊपर आते हैं हम लोग, रीजन से सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में है दिसंबर 2023 तक, 2023 तक की बात हो रही है। इतने सारे ऑप्शन हैं। मैं बेसिक नॉलेज लगाता हूँ लॉजिक के साथ अपना। ठीक है, अगर मैं देखूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, जैसे राज्यसभा होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है सेंट्रल के लेवल पे, वैसे स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कहाँ पर होगा ये, जहाँ बड़ा राज्य होगा वहीं पे होगा ना। गोवा में 2-2 काउंसिल खोल के क्या करेंगे, जगह भी है 2-2 काउंसिल बनाने का, क्या कोई फायदा नहीं है। जो बड़ी जगह है वहीं पर तो छोटे छोटे जगह को भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। तो इस वजह से हमारा इसके अंदर सबसे बड़ा राज्य क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो मुझे नॉलेज नहीं था कि कौन सा है, लेकिन मैंने यहीं पर इसी सवाल को सॉल्व करके दिखाया लॉजिक से, लॉजिक लगा करके, है ना। थोड़ा सा बस नॉलेज ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है, ये बहुत बेसिक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। नहीं पता है तो अभी पढ़ लीजिए, बहुत समय है, पढ़ करके आपके लॉजिक कितना आ जाएगा लगाने का। तो ये लॉजिक से हमने सॉल्व किया। अब हम लोग लॉजिक से नहीं करेंगे सॉल्व, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, बट पहले हम ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगेन आपका लॉजिक के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक फ्रॉग की न्यू स्पीसीज पाई गई है जो कि म्यूजिक फ्रॉग है। ठीक है, और ये जो भी इसके बारे में लिखा गया है, मेल फीमेल जो भी कुछ भी, तो ये स्पीसीज का ऑप्शन क्या है,
आप एक बार गैस करके बताओ मुझे कमेंट में कि क्या है। लाइव जो बच्चे देख रहे हैं, लाइव हम लोग चैट पे जाइए और लाइव चैट पे आप मुझे बताइए कि क्या आंसर है इसका आपके हिसाब से। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए, रुकने वाले सवाल अभी हमारे आएंगे जहाँ पे मैं आपसे भी सॉल्व कराऊंगा लाइव चैट पे। आप फिलहाल ऐसे ही मैं आपको पूछ लिया कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। इसके अंदर देखिए आंसर इंडिया है। IBAC के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ऐसे सिलेबस में नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चंस और इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन वही बनेंगे जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, जैसे इन्वायरमेंट लेवल पे, यूनाइटेड नेशन लेवल पे, जो कि ऐसे भी जनरल नॉलेज का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का, वो भी एक मेंढक के ऊपर नहीं पूछेगा अनटिल अनलेस वो इंडिया में ही पाया गया हो। समझ में आया आपको? ये एक बेसिकली ट्रिक भी है और एक तरीके से आपका लॉजिक भी है। अब का अगला सवाल है, ये आप ही मुझे सॉल्व करके बताओगे। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताओगे कमेंट में इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से देना है, कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना, लॉजिक से देना है। मुझे लाइव चैट में चाहिए इसका आंसर। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि इंडिया लॉन्च करने वाला है फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। कौन लॉन्च करेगा ये लिखा हुआ है, DRDO, IIST और ये एनसेक या फिर इसरो। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बस 2 सेकंड आपको वेट करूंगा इस आंसर का, 1 2, बस आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। सिंपल लॉजिक है, मुझे कुछ नहीं पता ये कौन से सैटेलाइट है, एक्सरे वैक्सरे, लेकिन मुझे ये पता है सैटेलाइट तो इसरो ही लॉन्च करेगा ना, वही तो स्पेस पे रिसर्च करता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स, ये कहीं और से नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए मार्क करके लिखा हुआ है। 18 जनवरी 2024 का पेपर है शिफ्ट 1, उसका ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है, IBACIO का ही है और कहीं का नहीं है। समझ में आया आपको? अब हम लोग आते हैं हमारे टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, अब हम टफ क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, अच्छे से आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनकरेक्ट? मेन इनकरेक्ट है यहाँ पे सबसे पहले कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है। नहीं पता होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही सब गलत हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे करेक्ट आप सोच करके ढूंढने लगोगे, मार दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है किसके लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है। चलिए हम लोग साथ में, मुझे भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता, साथ में सॉल्व करके देखते हैं। पहला ऑप्शन, HDI इज हार्मोनिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस ऑफ ईच ऑफ द 3 डायमेंशन। मतलब डाइसी है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, मैं आप ही के जैसे सोच के देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया है, हार्मोनिक मीन वगैरह। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अच्छा ठीक है, हेल्थ डायमेंशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है कि ह्यूमन क्या डेवलप कर रहा है। ऊपर तो हार्मोनिक वोनेमोनिक समझ में नहीं आया यहाँ पर, लेकिन कह रहा है कि हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है। ये तो बेसिक है, पता ही है कि जो बच्चे, कितने बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो मर जाते हैं, और वो कितने बच्चे जो मतलब 1 साल से पहले मर जाते हैं और उससे बाद जिंदा रहते हैं, ये बता रहा है। तो हाँ, हेल्थ के बारे में तो ये, अगर किसी देश का हेल्थ अच्छा है तो बच्चे थोड़ी मर जाएंगे उसके 3 महीने 2 महीने में, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एक लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है। सेकंड पे आते हैं, चलिए देखते हैं। द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट एज 21 ईयर्स एंड मोर। ये तो कुछ और ही कह रहा है, आप ही की जैसे सोच रहा हूं मैं। एजुकेशन, हेल्थ का तो समझ में आया, एजुकेशन को हम क्या चीज से नापेंगे कि जो बच्चे 21 साल से उम्र में ज्यादा हैं, मतलब जो 21 साल से ज्यादा हैं उनकी स्कूलिंग के ऊपर। ये तो पूरा ही गलत लग रहा है। मतलब आप अगर अभी जानना चाहोगे तो यही बोलोगे ना, कितने बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे 12th में पढ़ते हैं, कितने बच्चे 10th में पढ़ते हैं। अरे जो बच्चा 21 से ऊपर हो चुका है ना, 50 साल का भी आदमी, 60 साल का भी आदमी जो 10th पास किया होगा 50 साल पहले, उसका मीन लेके क्या करेंगे? आज के डेट में डेवलपमेंट थोड़ी पता चलेगा। तो ये तो मुझे पूरा ही गलत लग रहा है। आपको नहीं लग रहा? खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आप अब तक गेस कर लेना चाहिए आपको आंसर। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप गेस करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करके अपना आंसर लिखना, ABCD करके 11 लिखो और ABCD करके लाइव चैट पे आप आकर के मुझे लिखो। और रिकॉर्डेड देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना इसका आंसर, ठीक है? मैं आपके सामने सॉल्व करके देख रहा हूँ, मुझे बिना नॉलेज के। तो देखिए, एजुकेशन का अगर करंट हमको डेवलपमेंट जानना है तो ऑब्वियसली कि मैं 21 से कम के बच्चों को देखूंगा, ज़्यादा क्यों देखूंगा यार? या फिर ऐसा होना चाहिए ना कि 15 से 25 देखता, 8 से 25 देखता, 8 से 21 देखता, या 21 से ऊपर देख के क्या करेंगे? थर्ड तो कंफर्म गलत है। हमारे ट्रिक क्या थी याद है? क्या सही क्या हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, ये हमको जानना है, कंफर्म करना है, यही हमारा लॉजिक था और यहाँ पर यही हम लोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन कंफर्म गलत है मेरे हिसाब से। तो नीचे कहाँ कहाँ थर्ड आता है? ये आता है, कंफर्म गलत है और हमको गलत ही चुनना है, सही नहीं चुनना है। तो थर्ड ऑप्शन कहाँ आता है? यहाँ आता है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ आता है। तो इन दोनों में से मेरा आंसर है, ये दोनों तो कट हो गए क्योंकि थर्ड तो आ ही नहीं रहा और थर्ड कंफर्म मुझे गलत लग रहा है। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इज मेजर्ड बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा।
पर कैपिटा तो सबको पता है क्या क्या होता है, यानी एक आदमी का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके घर के, आप अपने घर का लीजिए, 5 लाख आपके पूरे घर के लोग मिलकर के कमा रहे हैं, तो उससे ये थोड़ी पता चलता है कि आपके चाचा बहुत अच्छी स्थिति में है। हो सकता है 5 लाख में 4 लाख आपके पापा ही कमा रहे हो और चाचा आपके 10,000 कमा रहे हो। तो हमको हर एक आदमी का देखना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो ये तो लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डायमेंशन, वो मेजर करेंगे नेशनल इनकम पर कैपिटा, है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो चौथा तो करेक्ट लग रहा है। और पहला क्या था? पहला ये था हार्मोनिक मीन मीन का समझ में भी नहीं आ रहा था, ये तो गलत ही लग रहा था। तो हम ऑप्शन क्या चुनेंगे यहाँ पे? 3 और 1, और यही करेक्ट ऑप्शन है। अब मुझे बताओ किसका किसका करेक्ट हुआ, किसने किसने टेक्निक लगाई। तो हमने सिंपल टेक्निक लगाई कि क्या एक हमको चुनना है जो कन्फर्म गलत है, एक चुनना है जो कन्फर्म सही है। तो थर्ड तो कन्फर्म गलत था और कन्फर्म सही मैं कहूँगा चौथा ही हमने निकाला, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ये हमारा ट्रिक नंबर 1 है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सॉल्व की वो सब कुछ बेस्ड ऑन नॉलेज था और रीजनिंग किया हमने, ट्रिक भी था, और हम बेसिकली रीजन के ऊपर ही काम कर रहे थे। अब हम लोग और ट्रिक पे जाते हैं और डीप जा रहे हैं। देखिए, किसी भी स्टेटमेंट में अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हुआ हो, तो वो मोस्टली गलत ही होता है। जैसे कि ऑलवेज कहीं लिखा होता है, ये ऑलवेज सही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर चीज़ का एक्सेप्शन है, तो ज़्यादातर गलत ही होता है। ऑल लिख दिया, इम्पॉसिबल लिख दिया किसी चीज़ को, नन लिख दिया, इंटायरली यानी पूरा का पूरा, एनीवेयर, अनलिमिटेड, नेवर, कैनॉट, इसके अलावा भी एटसेट्रा जो भी एक्सट्रीम वर्ड हो, कहीं पर भी कुछ भी एक्सट्रीम लिख दिया। जैसे कि भारत में ठंड पड़ती ही नहीं है, एक्सट्रीम हो गया ना, गलत हो गया। अब यही चीज़ अमेरिका में पूछ लेगा तो उसको भारत के नाम भी नहीं सुना होगा। मान लो, छोड़ो, आप युगांडा के बारे में नहीं सुना आपने, बुरुंडी के एक देश है, आपको नहीं पता, अफ्रीका में है, मैंने पूछ लिया बुरुंडी में कभी गर्मी पड़ती ही नहीं है, ऑब्वियसली गलत है। मुझे बुरुंडी के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इतना एक्सट्रीम शब्द किसी के लिए बोलेंगे तो गलत ही है। समझ में आया आपको? तो ये हमारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक क्या? एग्जैक्ट डाटा भी गलत होता है। देखिए, आप यहाँ पर पहले चीज़ें अच्छे से समझिए। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है या फिर ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ एग्जैक्ट हो तभी भी सही ही होगी। समझ में आया आपको? अप टू 12th क्लास 10th क्लास के जो आपने सिविक्स में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो बेसिक है। अब मैंने जैसे आपसे पूछ लिया, या फिर ऑप्शन में एक जगह लिखा हुआ है कि कांग्रेस जो है 1885 27 दिसंबर को बना था, तो ये इन्फॉर्मेशन लगेगा कि यार तो सर ने बोला था स्पेसिफिक डेट, एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गलत ही होती है, इसको गलत कर देता हूँ। नहीं यार, कांग्रेस का गठन तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ गया ना, ये पता ही होना चाहिए। इसको गलत कर दे, बहुत कम चांस है। इसको हम ट्रिक से नहीं, इसको हम नॉलेज से ही काट सकते हैं। समझ में आया आपको? तो कोई चीज़ बहुत ही ऐसी बेसिक हो जो पता ही होनी चाहिए, वहाँ पर ही ट्रिक नहीं लगेगा। प्लस कोई चीज़ ऐसी हो जो कि कन्फर्म आपको नहीं पता होगा, जैसे कि पूछ लिया आपसे कि ऐसे कुछ लिख दिया कि रॉकेट के अंदर लिक्विड इंजन यूज ही नहीं होता, मतलब लिक्विड फ्यूल हम यूज ही नहीं कर सकते, ऐसे लिख दिया, तो एक इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा सा ये हो सकता है कि ना पता हो बच्चे को। यूपीएससी में तो ऐसा नहीं चलेगा, ये टेक्निक नहीं चलता यूपीएससी के अंदर, ये आईबी एसीआईओ के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली आपका। तो ईपीएफओ वाले बच्चे मत लगना ये टेक्निक ईपीएफओ में, ये आईबी वाले लगाएंगे। तो ऐसा जानकारी जो कि कन्फर्म है कि 99% को नहीं पता होगा, और ऐसी जानकारी जो पता होगा, ये दोनों के अंदर ही टेक्निक नहीं लगेगी, ठीक है। एल्स एग्जैक्ट डेटा कहीं पर ऐसा लिखा गया हो, लग रहा हो जो इन सब के बीच में हो, हाँ यार इसे पता तो होना चाहिए था लेकिन पता नहीं है, और एग्जैक्ट डाटा भी है, वो गलती होने का चांस सबसे ज़्यादा है। ये आईबीएसईआईओ का मेरा एनालिसिस है, ठीक है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं इसी टेक्निक का यूज़ करके। आप करोगे इसका आंसर, टेक्निक मैंने बताया, आंसर आप करोगे। चलिए आते हैं हम लोग, देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सी चीज़ इसमें से करेक्ट है, ये हमको देखना है। स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं 4। सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेट इट्स गोल्डन जुबली इन 2001। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आ सकता है बीएसईआईओ में, कब गोल्डन जुबली मनाई जाती है, कब इलेक्शन कमीशन बना था तभी तो गोल्डन जुबली है ना। और लॉजिक के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक है, गोल्डन जुबली यानी 50 साल होता है, तो 50 साल तो ठीक है 2001 के हिसाब से, है ना, क्योंकि 75 साल आज़ादी के हुए, तो उतना गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, बीच में है। अभी अगले ऑप्शन पे देखते हैं। इट करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये तो पता ही नहीं है,
मेरे को तो पता है, आपके तरफ से मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये, ठीक है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो बच्चे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, लाइव चैट में देख रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पे लाइव चैट में आप जाओ, जो बच्चा आंसर लिखेगा मैं उसको वहाँ पे लिख दूंगा कि हाँ आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आपको 7 और ABCD करके आंसर करना है। मेरे से पहले जो आंसर कर देगा उसको हर्ट मार्क्स, आप हर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। ये हो गया, ये भी डाइसी है, समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पे आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड इन 1993। ठीक है, ये जानकारी थोड़ी सी स्पेसिफिक तो है। हमारा जो स्पेसिफिक डाटा के हिसाब से हम जाएं, एक तो डेट लिख दिया 1993 और 2 एडिशनल वाला भी लिख दिया, तो 2 जानकारी हो गई, और वो भी फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम, यहाँ 2 की जगह 3 भी लिख सकता था तो भी गलत कर सकता था। फर्स्ट टाइम की जगह सेकंड टाइम लिखता था तो भी गलत कर सकता था। 93 की जगह 94 लिखता था। कितना आसान है इस ऑप्शन को गलत करना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा शक बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ। चौथा देखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड हैव टेन्योर ऑफ, जो भी 6 साल का टेन्योर होता है, और 65 साल, जो भी इनमें से कम आपका होगा, जो भी पहले पढ़ेगा आप तब रिटायर करते हो, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया। चौथा, और दूसरे में एक लिंक नहीं दिख रहा, देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, एक बार ध्यान से देखना। प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, और वहाँ पर क्या लिखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर होते हैं। तो कमिश्नर तो 2 तरीके के हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी होते हैं, ये कंफर्म हो गया चौथे पॉइंट से, ठीक है। और प्रेसिडेंट इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को तो हम प्रेसिडेंट ही, अब मैं लॉजिक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मान के चलो नॉलेज नहीं है, सबको तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई भी हो, CAG का हो, सबको प्रेसिडेंट ही करता है, इसको भी करता होगा। तो ये चौथा ऑप्शन मुझे काफ़ी हद तक करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और देखूं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक जैसा ही नहीं है। देखो, फर्स्ट 2 एडिशनल कमिश्नर वेर अपॉइंटेड इन 1993, 2 कमिश्नर की बात ये भी कर रहा है, और 2 कमिश्नर तो ये कह रहा है कि होता है। तो जब ये एक ऑप्शन में ऐसा कह रहा है कि 2 कमिश्नर 1993 में पहली बार हुआ, तो होता तो होगा ही, नहीं लग रहा आपको? सोच के देखो। तो सेकंड ऑप्शन तो मुझे लग रहा है कि करेक्ट है। तो सेकंड कहां पर नहीं है, पहले मैं उसको हटाता हूं, तो ये हटा देता हूं। सेकंड तो मुझे कंफर्म करेक्ट लग रहा है, हटा दिया मैंने। अब इन्हीं में से हमारा आंसर है। चौथा भी मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट है, और 6 साल या 5 साल ही टेन्योर होता है, और 65 साल रिटायरमेंट की एज है, ठीक है। वैसे 60 है, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो एक बहुत बेसिक बात है कि जो भी की पोजीशन है वहां पे सब में हमारे देश में लगभग 65 साल ही रहता है, ठीक है। तो चौथा भी है। अगर चौथा के हिसाब से हम देखें तब तो हमारा आंसर क्लियर हो गया कि 1 to 4 ही है। लेकिन 1 के ऊपर सोचते हैं। 1 क्या था हमारा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था, लेकिन जनरल नॉलेज भी था। जनरली पता होना चाहिए लोगों को। सारे टेक्निक्स को हमने इसमें लगाया। देखो, जो टेक्निक हम मैं बताऊंगा ना, सारे टेक्निक ऐड करने हैं, मतलब एक टेक्निक को भूलते नहीं जाना है। एक टेक्निक, पिछले वाली सारी टेक्निक तो लगेगी, साथ में एक और नई टेक्निक लगेगी, अगली बार और नई टेक्निक लगेगी, इस तरीके से करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? दोबारा इस वीडियो को देखो, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एक और हमारा है टेक्निक, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर तो ये यूनिवर्सल रूल है। कहीं पर भी लिख दिया डिफाइंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सेकुलरिटी, गलत। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कुछ भी डिफाइन नहीं करता। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सब रॉन्ग ही होता है, या क्लासीफाई कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। आपने एक किताब पढ़ी, उसके अंदर जानकारी लिखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही लिखा है, उसके अंदर तो जानकारी लिखी है, उसकी आधी ही किताब कॉन्स्टिट्यूशन है। भले लक्ष्मीकांत की आप किताब ले लो तो 700 पेज के अंदर 500 400 या 500 पेज ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की है। लेकिन वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको लगेगा कि अरे यार, तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में पढ़ी थी, ये उसी का पार्ट है। तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली करेक्ट होता है क्या? सम, कैन। UPSC का क्वेश्चन आया हुआ था कि सम बटरफ्लाइज आर वेनमस, यानी कुछ जो तितलियाँ होती हैं उसमें जहर होता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं तितली के बारे में, जहर होता है नहीं होता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन यार, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो तितली होगी जिसमें जहर होगा। तो सम जहाँ पे लिख दिया ना, वो करेक्ट ही होता है। या फिर कैन लिख दिया कि दिस कैन बी ट्रू, तो कैन तो यार ऐसा है ना, पॉसिबिलिटी पे आ गया बात, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे नॉलेज आपका है तब तो अलग बात है, वरना ज़्यादातर करेक्ट ही होते हैं, ठीक है।
आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जो इन सारी ट्रिक्स से इजीली सॉल्व होते थे पिछली वीडियो में करा चुका हूं, अभी होमवर्क में भी वही दूंगा जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं दिखा है। लेकिन अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन है जो सबसे टफेस्ट है IBSEIO के, जिसमें ट्रिक नहीं भी लग रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने निकाल करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट 2023 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडिशन, इसके बारे में ये 3 इंफॉर्मेशन लिखी गई है। इसके अंदर हमको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट लिखा है। पहला क्या है, टू गेट ऑन ट्रैक टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल ऑफ लिमिटिंग ये 2 डिग्री और 1.5 डिग्री। जिसको नहीं पता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सबको पूरी दुनिया को पता है। क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, ये बहुत बेसिक है इन्वायरमेंट का। अब गूगल भी कर दोगे एक बार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स यूनाइटेड नेशन के यानी UNEP के या फिर यूनाइटेड नेशन के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये करेक्ट है, लेकिन मैं चलो लेके चल रहा हूँ, आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक लगा रहे हैं। अगला क्या है, फॉसिल फ्यूल CO2 इमिशन इंक्रीजेज 1% ग्लोबली इन 2022 कंपेयर टू 2021। ठीक है, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इतना बड़ा जानकारी है ना कि ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये इमिशन के बारे में है ना, पूरे दुनिया की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स फ्रॉम जनवरी से जून 2023 0.8% राइज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये तो दोनों एक ही बात कर रहा है, ये बस और स्पेसिफिक कर दिया, जनवरी से जून कर दिया, और ये पूरा साल का बात है। जनवरी से जून की रिपोर्ट क्यों निकालेगा कोई यार, साल भर में ही निकालेगा ना। और ऊपर से दोनों नंबर 2 नंबर 3 जो है वो एक ही बात कर रहे हैं। तो मैं तो, और ऊपर से ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है, नंबर 3 और ज़्यादा घुस रहा है ना, 0.8 और जनवरी से जून के बीच में। तो मुझे तो एक कन्फर्म मतलब हो गया कि तीसरा तो गलत है। तीसरा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये गलत हो गया और आपका ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन, यहाँ पे ये एग्जाम में गलती हुई थी, तो यहाँ पे 2 ओनली 3 ओनली करके लिखा होता। ठीक है, यहाँ पर तो जब एग्जाम में अगर आपके जैसे ये एलिमिनेट हुआ ना तीसरा, ऐसे ही आपका आंसर आ जाता। लेकिन चलो यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो देखो है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा, या तो 2 ओनली, नहीं तो 1 और 2। अब यहाँ पर आपका 50% ट्रिक से आपने 2 ऑप्शन पे आ गए। मान लो यहाँ पे चौथा नहीं लिखा है, 2 ओनली लिखा हुआ है, तो 2 ओनली तो हमको लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है, और 1 और 2 भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका, अगर आपके पास नॉलेज हुआ और आपको पता हुआ बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट बात करता है 2 डिग्री से 1.5 डिग्री करने के लिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये इसलिए भी मैंने डाला है कि ये नहीं कि ट्रिक जान लिया तो भगवान बन गए, नहीं, आधा नॉलेज यहाँ पे आपको होना चाहिए। एक ऑप्शन आपको अगर सोचो एग्जाम में आप गए, आपको पेरिस वाला पता था, ये दोनों नहीं पता था, आपका गलत हो जाता। सोचो इतना छोटा सा आपको चीज़ की वजह से गलत हो जाता। लेकिन अब आपको नंबर 1 पता है कि ये तो सही है, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला आ जाता है। ये सब IBSEIO के 2024 के ही आपके क्वेश्चन पेपर हैं। यहाँ पे फिर मैंने मार्क कर दिया, एग्जाम में नहीं मार्क करेगा, इनकरेक्ट ढूंढना है। किस चीज़ के बारे में, ग्रीन वॉर रूम है दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो हमको देखना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कर करके दोगे। ठीक है, लाइव चैट में बच्चे करके देंगे। ग्रीन वॉर रूम, पहले तो समझते हैं ग्रीन वॉर रूम से क्या समझ में आता है। पूरे देश को पता है कि इतना प्रदूषण हो चुका है दिल्ली में, तो ग्रीन का मतलब तो कुछ हरा हरा ही करने वाले होंगे लोग। ठीक है, और वॉर मतलब तो लड़ाई छेड़ देनी है आज। ठीक है, ग्रीन वॉर रूम, दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लेंट्स। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट ना करेक्ट होते हैं। जनरल वॉर रूम क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लेन। तो ठीक है, जब हरा हरा कर रहा है, सब कुछ बचाना है, तो कंप्लेन सॉल्व करने के लिए बना सकता है, कुछ तो कर सकता है, तो ये गलत नहीं लग रहा है। ऊपर से जनरल स्टेटमेंट है, कुछ एकदम स्पेसिफिक भी नहीं बोला, तो ठीक लग रहा है। सेकंड पे आते हैं, थ्रू द ग्रीन वॉर रूम फंक्शन अराउंड द ईयर 24/7, और ऊपर से दिसंबर 2023। ये तो मतलब मेरे बस का बाहर का बात हो रहा है, क्योंकि एक तो ये IBSEIO पूरा देश का पेपर है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक स्कीम आई है जिसका लोग ये भी जाने कि वो 24 घंटा होता है कि नहीं, ऊपर से वो पूरे साल होगा, और ऊपर से वो दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुआ है। तीन इन्फॉर्मेशन होगा, ये मेरे लिए टू मच इन्फॉर्मेशन है, और ये जनरल नॉलेज भी नहीं है कि एकदम जनरली सबको पता होना चाहिए। मुझे नंबर 2 गलत लग रहा है, मेरे टेक्निक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से ये गलत है। थर्ड क्या है, पीपल कैन रिपोर्ट एयर पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स टू ग्रीन वॉर रूम थ्रू द ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या पता सही है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जनरल स्टेटमेंट है, पता नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे काम करता है। ऐसा लिखता ना, थ्रू द ग्रीन मोबाइल एप्लीकेशन ओनली लिख देता, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिख देता यहाँ पे ओनली, तो मैं इसको गलत ही कर देता,
क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन से क्यों करेगा कोई, हो सकता है वेबसाइट भी हो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ तो किया ही नहीं है। लेकिन टू कन्फर्म गलत है, तो मेरा कहाँ पर मैं आता हूँ, टू कन्फर्म गलत है तो 3 तो कट गया, 1 तो कट गया। तो या तो सिर्फ 2 गलत है या 1 2 3 गलत है। तो 1 2 3 तीनों ही गलत हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन वॉर रूम करेगा क्या, वो कंप्लेन भी नहीं ले रहा और ऐप से भी कुछ नहीं कर रहा, तो करेगा क्या वो, तो कुछ तो करेगा इनमें से। बहुत जनरल स्टेटमेंट था, तो इसलिए मैं अपना आंसर मारता हूँ 2। मुझे बताया कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, इसको कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ और सबको मैंने मार्क दिया भी होगा, जितना भी बच्चों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 ओनली है। देखा, ट्रिक से हमने सॉल्व किया, कुछ भी जानकारी नहीं थी, आपके सामने मैंने ट्रिक से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब कंचन देवी जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है देहरादून का। ठीक है, जो भी ये डिपार्टमेंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट है। कंचन देवी कौन है मुझे पता नहीं, नाम भी नहीं सुना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। बिफोर अज्यूमिंग पोस्टिंग उन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन में थी 4 साल। तो ठीक है, जब उसकी डायरेक्टर बनी और डेप्यूटी डायरेक्टर से डायरेक्टर बनी तो किया होगा, मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर तो डायरेक्टर बनेगा, अलग से आके डायरेक्टर थोड़ी बन जाएगा कोई, है ना। तो ये पॉसिबल तो है, ये तो बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, करेक्ट ढूंढ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ देखो करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो 2 ओनली, ये तो मैंने हटा दिया, 1 ओनली तो है नहीं, और नीदर भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, और 4 साल काम करके किया गया होगा, डेप्यूटी से बना होगा, वो तो ऑब्वियस लग रहा है थोड़ा सा। तो ये दोनों को मैंने काट दिया है। थर्ड तो कंफर्म गलत है, नीदर पे देखते हैं, बात करते हैं। ओनली 2 होगा, नहीं तो बोथ होगा। पहले पे आते हैं वापस। कंचन देवी IFS ऑफिसर है 1991 के। देखो 1991 तो एक डायरेक्टर बनने के लिए ना 25 साल से तो ऊपर की नौकरी लगेगी, क्योंकि जॉइंट आपके सेक्रेटरी से तो ऊपर का बंदा बनेगा कम से कम डायरेक्टर। तो ठीक है, ये जॉइंट सेक्रेटरी से तो ऊपर की है, क्योंकि 25 साल की सर्विस तो हो रखी है इसकी। और IFS लेकिन देश के बाहर रहते हैं, तो ये गड़बड़ भी लग रहा है। तो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और इसका आंसर गलत कर सकते हैं, और यहाँ पे ओनली 2 पे जा सकते हैं कि सिर्फ 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि पता है, क्योंकि IFS तो बाहर होता है, इन फॉरेन सर्विस है, तो देश के अंदर किसी चीज़ का डायरेक्टर क्यों बनेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो IFS ऑफिसर का स्टेट अटैचमेंट भी होता है, मतलब वो एक राज्य के अंदर भी आके काम करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस के भी वो बन सकते हैं हेड, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी बन सकते हैं। वो IFS ऑफिसर है ना, उनका स्टेट पे अटैच होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप इसको गलत ही करना। क्यों, क्योंकि आप इसको हैबिट बनाना है कि मेरे को इतना स्पेसिफिक हो गई ना बात ना। IFS भी हो गया, 1991 भी हो गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, तो आप 2 ही ओनली मारना। क्यों, क्योंकि टेक्निक से आपने 3 सही किया तो एक गलत भी तो होगा, लेकिन ओवरऑल तो आपको प्लस ही रहोगे आप। ठीक है, तो हमारी टेक्निक यहाँ पे फेल होती है एक तरीके से, और आंसर है यहाँ पे बोथ। ठीक है, क्योंकि कंचन देवी जो है वो एक IFS ऑफिसर ही थी। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन आपके पास नॉलेज होता, आधा मतलब एक ऑप्शन का नॉलेज होता, तब आपका ये सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे ट्रिक के ऊपर पूरा करा जाए तो ये गलत हो गया एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। नहीं आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, मैंने काट दिया। CVC का कमिश्नर कौन है मुझे क्या पता, नहीं पता, मैं तो आप लोग के जैसा हूँ, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये सवाल आपका सिर्फ और सिर्फ तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको स्पेसिफिक जानकारी हो। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल मैं आपको 1 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके अगला आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे सेम टेक्निक पे, जिस टेक्निक से मैं ये करूंगा सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इल नीनो लिखा हुआ है। जिसको इन्फॉर्मेशन पता है, इल नीनो के बारे में पता भी है, तो वो अपने आप ही करेक्ट कर देगा इसके अंदर। नहीं पता है कोई बात नहीं, सॉल्व करके दिखाते हैं। कौन सा करेक्ट है अबाउट इंडियन मानसून के बारे में, 2023 के बारे में कौन सा इसके अंदर करेक्ट है। तो डिस्पाइट अ लूमिंग इल नीनो 2023 साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंडेड विथ अ रेनफॉल डिस्पाइट ऑफ जस्ट 5.6% फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, 5.5% कम हुआ। मानसून 2023 जो है बिलो नॉर्मल हुआ पिछले, मतलब कि द फर्स्ट इन 4 ईयर्स, मतलब पिछले 4 साल में पहली बार इतना कम हुआ है। ठीक है, सोच के देखते हैं। पहली बात, यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाला हमारा ट्रिक लगाएं अगर हम लोग, तो यहाँ पर भी 0.6 वाला भी ज़्यादा ही हो गया, इल नीनो भी हो गया, दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट इन 4 हो गया, बिलो नॉर्मल हो गया, और 2023 अपना ईयर भी है। हालांकि ईयर तो नहीं है, क्योंकि ईयर यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है ऑप्शन में ईयर दे करके। ठीक है, तो इतना ज़्यादा है तो ऐसा लगेगा कि नीदर है क्या आंसर, तो नीदर नहीं होता है आंसर। ठीक है, नीदर 10 में से शायद एक बार होता है, आपको लेकर के चलना है कभी भी कि नीदर नहीं होता है।
कभी भी मत करो नीदर। क्यों? क्योंकि वो एक है, मुझे पता है, अगर नॉलेज अगर है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक बार नीदर अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा एग्जाम। नीदर आपको हटा करके चलना है। तो नीदर मैंने काट दिया अनटिल अनलेस मैं कन्फर्म हूँ, ठीक है। नीदर मैंने अगर हटा देता हूँ तो कोई तो इनमें से करेक्ट है। तो जब कोई भी करेक्ट है तो इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि कम हो गया, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं फेंकी है। 5.5% लिखा है और ये 4 साल में ही लिखा है, 40 साल थोड़ी लिखा है, 4 साल में एक बार कम हो गया, ठीक है। और ये 5.6% है, तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको बोथ मारूंगा और बोथ करेक्ट है। इसी टेक्निक पे अगला सवाल आप लोग करने वाले हो। लाइव चैट पे मुझे अभी कमेंट करके आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं पढ़ करके बता रहा हूं, तब तक आपको आंसर कर देना है। मैं देख रहा हूं जिसका जिसका आंसर आएगा उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि इन सब बच्चों ने अच्छे से आंसर किया है, ठीक है। तो यहां पर आपको सच में अच्छे से करना है। इंडिया एस्ट्रोसैट, इसके बारे में क्या चीज़ सच है? पहला बात, नवंबर 2023 में इंडिया एस्ट्रोसैट स्पेस टेलीस्कोप जो है डिटेक्ट किया 600 गामा ब्लू बर्स्ट जीआरबी, जो भी किया है इसने, ठीक है। क्या? डेथ ऑफ मैसिव स्टार या फिर मर्जिंग ऑफ न्यूरॉन स्टार, ठीक है। इसने एक अपना टेलीस्कोप है जिसने ये सब देखा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? डिटेक्शन किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कंटिन्यूड अनडिमिनिश्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर CZTI 8 years आफ्टर इट्स लॉन्च। अब यहाँ पर एक पिछला टेक्निक और एक टेक्निक और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो लगेगा। आप मुझे प्लीज़ आंसर करो, मैं 5 तक कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, जिसको नहीं है पॉज करके आप आंसर करो, लेकिन करोगे। मैं अब इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जिंक विंक कार्डिमम वाला जो ये चीज़ लिखा है ये हटा दो, लेकिन दोनों तो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि ये एक टेलीस्कोप है और ये इमेजर, बस इतना जानना है, इमेजर के बारे में बात कर रहा है। तो बात तो दोनों ठीक कर रहे हैं कि मतलब सिंक में है। दूसरा, ये जानकारी जो है नंबर 2 वाली है, इतनी ज़्यादा रेयर है कि इतनी ज़्यादा तो किसी को हो ही नहीं सकती, कोई पढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको बोला था ना कि बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसको तो कंफर्म गलत होना चाहिए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई है कि ये किसी को पता ही नहीं होगा, तो ये करेक्ट ही होता है मोस्टली, यहाँ सिर्फ IBACIO के अंदर। तो 2 तो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हट गया? नीदर हट गया और ओनली 1 हट गया। या तो दोनों है नहीं तो 2 है, ठीक है। और पहला वाला भी जो है ये भी काफ़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, प्लस ये दोनों सिंक में है। ये भी इमेजेस के बारे में बात कर रहा है और ये भी एक टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा है। और अगर थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज आपको हो तो आपको पता होगा एस्ट्रोसैट के बारे में, थोड़ा सा भी पता होगा तो आपको पता चल जाएगा पहला वाला तो करेक्ट ही है, ठीक है। और पहला वाला मुझे पता है ये पिछले वाले से टफ था, लेकिन मैंने इसीलिए आपको दिया ना, आपको इतना सेम दे दूंगा कैसे काम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 तरीके के लॉजिक लगे और हमारा बोथ आंसर यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो आपका कंफर्म करेक्ट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 18 जैन 2024 शिफ्ट 1 का पेपर है। ये कंफर्म करेक्ट होना चाहिए। और वीडियो पॉज करके जो बच्चे लाइव चैट में हैं या तो लाइव चैट पे लिखिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे लिखिए कि आपका इसका आंसर क्या है। आप पॉज करिए, इसको क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप साथ में सॉल्व करते हैं। तो इंडियन अमेरिकन्स के बारे में लिखा हुआ है कि 2 इंडियन अमेरिकन को अवार्ड मिला, US हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ही है तो करेक्ट ही है। इसके बाद 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वेयर इन अक्टूबर 2023 ऑनर्ड विद द नेशनल मेडल मिला था और जोई बाइडन ने दिया था। तो जो बाइडन तो था 2023 में, तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी है और पता भी नहीं हमको, नो नॉलेज, तो हमको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी है तो और भी कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या है, डॉक्टर अशोक गडगिल जो है उनको नेशनल मेडल मिला था और ये भी हमको नहीं पता। गडगिल के नाम हम मान के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं आता, गडगिल के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो ये दोनों के बारे में ही हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, फिर एक और नया नाम आ गया, डॉक्टर सुरभा सुरेश, फिर इनको भी नेशनल अवार्ड मिला, ये भी हमको नहीं पता। ये तीनों ही जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन ये तीनों ही जानकारी थोड़ी सी देखोगे तो एक ही तरीके की है, स्पेशली 2 और 3, कोई बात नहीं। चौथे पे आते हैं, आंसर आप अभी भी गैस कर सकते हो, मैंने अब तक आंसर नहीं दिया है। चौथे पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं आपको ट्रिक बताया था, कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। या पॉजिटिव मतलब कि हमको जो ऑप्शंस करेक्ट है वो लेकर के चलना है, या फिर जो इनकरेक्ट है वो लेकर के चलना है, कोई भी एक ढूंढना है मतलब। तो 4th ऑप्शन क्या है, दीज मेडलिस्ट हैव डिस्कवरीज दैट अनेबल्स लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट दैट हेल्प फाइटिंग द कैंसर। 4th ऑप्शन थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया इन लोगों ने और इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया, यानी वो क्लिनिकली प्रूवन भी हो गया और वो कमर्शियली भी अवेलेबल हो गया, तभी तो इनको मिल रहा है।
तो ये तो नामुमकिन ही है। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? कैंसर का ट्रीटमेंट तो अभी तक हुआ ही नहीं है। मतलब साइंटिफिकली वो कर रहे हैं जो भी चीज़ें, सेल मार रहे हैं, लेकिन वो क्लिनिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन तो कंफर्म इनकरेक्ट है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे फोर्थ है। फोर्थ कहाँ पर है? पहले में काट दो, दूसरे में काट दो, तीसरे में काट दो। मेरे को जानने नहीं है पहले 3 करेक्ट है कि नहीं, या फिर क्या उसका आंसर है। तो अपने आप ही मेरा ही करेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहला वाला जो हमारा टेक्निक था कि हमको कंफर्म करेक्ट या फिर कंफर्म इनकरेक्ट ढूंढने वाला, सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक से आपका ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन IBACIO का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको पॉज करना है, मैं सबका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। आपको 1 2 3 करके इसका आंसर करना है 1, और ये क्वेश्चन नंबर भले 1 होगा, इसको 2 लिखो, इसको 3, इसको 4, और आप इसको लिखो 5। ठीक है, तो इसी नंबर में आप मुझे लिख करके इसका आंसर दो, या फिर कोई भी चीज़ आप स्पेसिफिक इसके बारे में जूनियर वुमेन लिख करके उसका आंसर करो। ये पॉज कर दिया मैंने, इसका आंसर मैं 1 सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको करना है कमेंट सेक्शन पे पॉज करके, और अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके आंसर है। ये सारे के सारे बेसिक है, जो भी मैं सॉल्व किया वो सब टफ थे, ये सब बेसिक है, बेसिक ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यही था सारे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको फ़ायदा मिला ही होगा इस वीडियो से। तो जितने भी लोग देख रहे हो, पसीना हो गया है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। तो जो भी यहाँ तक देख रहा है वीडियो, आप सबको तो धन्यवाद है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।